उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोर आजमाइश करने में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र पर्याप्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान कांग्रेस छोड़कर कई लोग भाजपा में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल हुगली से सांसद व उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी रहे। बैठक के मुख्य अतिथि व सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व के किसी भी राजनीतिक संगठन से सबसे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठन एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही भाजपा ने अभूतपूर्व जीत दिलाई जा सकती है और यही हमारा बूथ का कार्यकर्ता और बूथ स्तर का संगठन मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यों को जनता के बीच में बताकर 2022 में प्रचंड जीत दिलाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक हाथ में भाजपा का झंडा तो दूसरे हाथ में भाजपा सरकार का जन कल्याणकारी एजेंडा होता है। वह धरातल पर संगठन का निर्माण तो करता ही है, साथ में देश के पीएम मोदी व सीएम पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़कर लाभान्वित भी करता है। भाजपा का कार्यकर्ता मोदी सरकार के धारा 370 के खात्मे, ट्रिपल तलाक से आजादी, प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण पर अपनी क्षमताओं को देश दुनिया के सामने दिखाया। इसी के साथ ही धामी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य, पूर्व पाकिस्तानी विस्थापित शब्द को निरस्त करने, प्रदेश भर में सड़कों का जाल तथा कोरोना काल में हुए सेवा कार्यों तथा गरीब परिवारों को मिली आर्थिक सहायता आदि कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर फिर से भाजपा सरकार बनाने का कार्य करेंगे। लॉकेट चटर्जी ने कहा, भाजपा सरकार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भाजपा सरकार में भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद फैली हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बंगाल में जो टीएमसी का समर्थन नहीं करता उसको कोरोना तक के टीके नहीं लगाए जाते हैं और न ही सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इस दौरान पश्चिम बंगाल छोड़कर उत्तराखंड पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता शाह ने कहा कि बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे घर व दुकान में आग लगाकर मेरे भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर उत्तराखंड पहुंचा। आज बंगाल में जो टीएमसी का समर्थन नहीं करता उसके परिवार को निशाना बनाकर चुन चुन कर मारा जाता है। में चुनाव होगा, सब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, केवल नारेबाजी का काम नहीं किया है। चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो, उनके लिए केवल और केवल जनता और जनता कि जनता के लिए क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हो, चाहे वो प्रदेश में सुरक्षा के मामले हो, विकास के मामले हो, हर छोटी छोटी बात पर जो है वो ध्यान दिया गया है। आम आदमी की परेशानियां कैसे दूर हो, इस पर जो है कोशिश है। अभी कल प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे। 2014 में वहाँ पर केवल जो है आपका 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज नए खुल गए। उत्तराखंड कांग्रेस में बताया भी कौन सा उसने मेडिकल कॉलेज खोला। जितने मेडिकल कॉलेज खुले भारतीय जनता पार्टी ने खोले। एम्स जो थे केवल 6 थे जो मनमोहन सिंह थे, और आज एम्स पूरे देश में जो है 22 एम्स जो है वो नए खुले हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पैसा आज तक नहीं दिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है ऑक्सीजन के अपने प्लांट लगाए जा रहे हैं पूरे देश में, और आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे ही बन रहे हैं। अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे, और डॉक्टर तभी तो होंगे जब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। डॉक्टर तो वैसे नहीं पैदा हो सकते। केवल आप मांग कर रहे हैं कि साहब डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टरों को पैदा करने के लिए एक डॉक्टर को बनने में 7 साल लगते हैं। आज मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो 7 साल बाद डॉक्टर मिलेगा। हम तो 14 में आए हैं, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं इस काम को किया है? और मैं समझता हूँ कि 12 साल बाद देश के अंदर एक साथ कम से कम 2 लाख डॉक्टर जो हर साल आया करेंगे। ठीक है।
খারাপ লাগবে না মন্ত্রী দিয়ে আমাকে এই चुनाव हुआ था। हम लोग लास्ट चुनाव में असेंबली चुनाव में 3 था, 3 से 77 हुआ है। पूरा हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया, लेकिन हम लोग को ये मालूम है 2,28,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक ने जनता ने दिए हैं। और हम लोग जो आगे वाला चुनाव आएगा उसमें हम लोग सरकार बनाएंगे। स्थिति है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर में। और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। 5 लाख आप देख रहे हैं कि बंगाली लोग का कितना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, पुष्कर सिंह धामी जी को आशीर्वाद किया है। और बंगाली जो कम्युनिटी का जो वोट है वो जानते हैं कि अगर कोई राज्य में अगर बीजेपी का सरकार नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल का जैसा परिस्थिति है ऐसा ही हो जाएगा। और उत्तराखंड में जो जितना बंगाली लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भी करते हैं, सरकार भी ले आएगा। लिया है कि जो नमशूद्र जो जाति में है उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट में जो स्कॉलरशिप देते हैं उसमें जो पूर्व पाकिस्तान जो बात लिखा था वो अभी पूरा हटा दिया, अभी ऐसा जनरल कर दी। ये सबसे बड़ा हमारा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो फैसला लिया है कि हमारे उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जो बंगाली जाति है, जो बंगाली जो वोटर है, बंगाली जो नागरिक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने बोला था सीए बिल पास हुआ था। और सीए सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो पूर्व पाकिस्तान से जो लोग आया हमारे साथ एक साथ हो गया।